एक रात नशे में मैं बेकाबू हो गया और पत्नी के कमरे में जाते ही, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती है और मेरी कई सारी फीमेल फ्रेंड है। लेकिन मैं अब तक कुंवारा हूँ। मेरे घर वालों ने कई बार मुझसे कहा कि शादी कर लो, पर मैं यूं ही मना करता चला गया। मैं कई लड़कियों के साथ रात भी गुजरता हूँ, लेकिन शादी से दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी पसंद है। पर दादाजी मुझे हमेशा कहा करते कि शादी कर लो। आज मेरे परिवार वाले ने मुझे इसी वजह से बुलाया था। मैं बहुत घबरा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दादाजी ने आज साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तुम हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहते हो तो 1 महीने के अंदर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और 1 साल भर बाद तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत परेशान हो गया और गुस्से में आ गया था, पर अपने जज्बात पर काबू करते हुए मैंने कहा ठीक है, एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। मैं वहां से निकल गया और अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल किया। वह मेरे ऑफिशियल और पर्सनल सब काम करता था। मैंने उससे कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी एक लड़की चाहिए शादी के लिए। उसने कहा सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जिसे पसंद करते हैं उसी से शादी करेंगे ना। मैंने कहा असली शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है। मैं उसे लड़की को 60 लाख दूंगा और उसे मेरी पत्नी बनाकर 1 साल रहना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कहा ठीक है सर, मैं एक ऐसी लड़की ढूंढता हूँ। उसने 15 दिन में एक लड़की को ढूंढ निकाला था और मुझे आज मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जाना था उसे लड़की से शादी करने के लिए। मैं तैयार होकर रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर लड़की का कोई अता पता नहीं था। तभी मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की दुल्हन के लिबास में आई। शायद वह भी शादी करने आई थी, पर इंतजार करते करते वह बिल्कुल थक चुकी थी। शायद उसका होने वाला पति भी अभी तक नहीं आया था। तभी मेरे मोबाइल में रिंग हुआ। राहुल का केवल लड़की किसी और के साथ भाग गई है और आपसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरी सोसाइटी जानती है कि मैं लड़कियां बदलता रहता हूं। इसी वजह से शायद उसे लड़की ने शादी से इनकार कर दिया हो। सामने वाली लड़की भी किसी से फोन पर बात करते हो परेशान हो गई थी। शायद उसका भी होने वाला पति नहीं आया था। मैं बहुत गुस्से में था और उस लड़की के पास गया और कहने लगा, लगता है तुम्हारा भी पति शादी करने नहीं आया। वह एक पल मेरी तरफ देखी, फिर उसकी आंखों में उदासी नजर आई। उसने कहा मेरा मंगेतर किसी और से प्यार करता है और उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मेरी होने वाली पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई। तभी वह जाने ही लगी थी कि मैं उससे कहा तुम मुझसे शादी कर लो। अचानक मेरी इस बात से वह लड़की चौपाटी और कहने लगी, पर हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते। मैंने कहा असली नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। मेरे परिवार वालों को देखने के लिए एक झूठी शादी, और इसके लिए मैं तुम्हें 60 लाख रुपए दूंगा। थोड़ी देर के लिए वह सच में पड़ गई थी। तभी मैंने उसकी तस्वीर खींचकर राहुल को भेज दिया और उसे लड़की की डिटेल्स पता लगाने को कहा। राहुल ने बताया कि यह लड़की छोटी मोटी जॉब करती है।